आज की भेंट वार्ता में हमारे साथ महान विभूति हैं श्री चांद मुसाफिर जी, जो पत्रकारिता में बहुत ही पूर्व से ही प्रतिष्ठित और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आज हम उन्हीं से वार्ता करते हैं और उनकी जीवन चरित्र के बारे में कुछ जानते हैं। श्रीमान, आपका हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कष्ट सहने के लिए कि आप बहुत दूर से आए और अब तक तो दूसरा कोई नहीं पहुंचा था, लेकिन आप कैसे पता लगा लिए कि चांद मुसाफिर भी अच्छे पत्रकार और साहित्यकार हैं और आप इस कड़ी धूप में यहाँ तक पहुंच गए, इसलिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। जी, आप अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ बताइए सर। पत्रकारिता कहाँ से शुरुआत हुई, शैक्षणिक करियर के बारे में। दरअसल पत्रकारिता में विवश होकर के मुझको प्रवेश करना पड़ा, क्योंकि 1964 ईस्वी में हम ग्रेजुएट कर गए थे, यही आरवी कॉलेज दल सिंह से तब, जबकि इसके पूर्व में समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर का स्टूडेंट था। इंटर वहीं से हम पास किए थे और जब रिजल्ट निकला तो मेरा भी एक छोटा भाई था, अपना सहोदर, तो वो भी मेरे ही साथ पढ़ता था, तो उसका अपॉइंटमेंट हो गया। उस समय सरकारी स्कूल नहीं, प्राइवेट सेक्टर में हाई स्कूल भी संचालित होता था, तो तेघरा में ओमर स्कूल में मेरा छोटा भाई ज्वाइन कर लिया, तो उसकी नौकरी मिल गई, वेतन भी मिलता था और हम एमए में चाहते थे कि मैं एमए कर दूं, तो एमए में हम एडमिशन करवा लिए एलएस कॉलेज, ये बिहार यूनिवर्सिटी में। और मुझको अभी भी याद है कि पॉलिटिकल साइंस में मेरा 111 रोल नंबर था, वो रटा हुआ है। हालांकि मैं उसमें परीक्षा नहीं दे सका और अंत में 3 वर्ष 4 वर्ष के बाद हमको उसी नंबर पर हमको एग्जाम देना पड़ा और बड़ी मेहनत हम किए थे राजनीति विज्ञान में, और मुझको विश्वास कि जरूर मुझको फर्स्ट क्लास मिलेगा, लेकिन दुर्भाग्य से फर्स्ट क्लास नहीं मिला। बिहार यूनिवर्सिटी में उस वर्ष, जिस वर्ष हम उत्तीर्ण हुए थे, उस वर्ष फर्स्ट क्लास एक भी पॉलिटिकल साइंस में नहीं हुआ था, सेकंड क्लास हुआ था। और मुझको अभी भी गर्व है कि सेकंड क्लास में मुझको 7वां नंबर मिला था, तो वह भी उसको हम फर्स्ट क्लास अपने आप स्वीकार कर दिए। जी, आप नौकरी कहाँ कहाँ शुरुआत? नौकरी तो देखिए, सरकार बनी थी 52, 53, 54, 55 ईस्वी तक। ये सरकार, नई सरकार जो बनी थी स्वतंत्र भारत में, तो वो लोग जगह कम था और सीट पर 100% सीट भरा हुआ था, तो उन लोगों का 58 वर्ष पूरा होता तब ना फिर वैकेंसी निकलता, इसलिए किसी अखबार में कभी वैकेंसी निकलता ही नहीं था, और निकलता था तो वो एर्नाकुलम का, बॉम्बे का, चेन्नई का, इस सब का, तो उस सब में हम जाना भी नहीं चाहते थे। वहाँ की अलग भाषा थी, हम समझते कि नहीं समझते, और वो भी टेक्निकल था, और हम तो यहाँ आर्ट के स्टूडेंट थे, तो फिर टेक्निकल में तो हमको मुंह ही देखना पड़ेगा, तो हम वो छोड़ दिए। और चिंता में तो रहते थे, लेकिन चिंता में कम रहते थे, सोचते थे कुछ जरूर करना चाहिए। और हम बचपन से ही बड़ी चंचल थे और बहुत तीव्र बुद्धि के थे, तो हम एक बार ये सोचे कि कहीं नौकरी मिल जाए तो बढ़िया है। लेकिन पिताजी हमारे थे ही, और हमारे पास खेत भी था, अनाज भी उपजता था, नौकर भी था, चाकर भी था, इसलिए थोड़ा ढील भी हम दे रहे थे। लेकिन अचानक एक रोज आर्यावर्त हम पढ़ रहे थे, तो उसमें वैकेंसी था बेगूसराय जिला के तेघरा थाना अंतर्गत तेयाय उच्च विद्यालय में, तो समाज अध्ययन और अर्थशास्त्र के शिक्षक की आवश्यकता थी, और मेरा यही सब्जेक्ट था, आरवी कॉलेज दल सिंह, और दोनों में मैं बहुत परिपक्व था, जहां से प्रश्न पूछता मैं उत्तर दे देता। तो हम अप्लाई कर दिए। इंटरव्यू में जब गए तो वहाँ 48 कैंडिडेट थे, जिसमें करीब 22 कैंडिडेट हमारे साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी थे। तो इंटरव्यू वहाँ दिए, इंटरव्यू में सारे लोग फेल होते चले गए, लेकिन हमको तो कंठाग्र था, अर्थशास्त्र भी और समाज विज्ञान भी। जो जो प्रश्न पूछा गया
हम उत्तर दे दिए और इसी अथी पर तो हमारा अपॉइंटमेंट हुआ। 1 महीना के बाद हम जा करके वहाँ ज्वाइन किए। लेकिन हम उस स्कूल में 1 वर्ष तक सेवा दिए, उसके बाद हम छोड़ दिए, क्योंकि वेतन वहाँ मिलता था मात्र 115 रुपये। आपके समय की पत्रकारिता और अभी आधुनिक पत्रकारिता में आप क्या अंतर पाते हैं? हम तो एक लाइन में कहेंगे आकाश और पाताल का अंतर है। उस समय पत्रकार कम होते थे, बल्कि प्रखंड क्षेत्र में और अनुमंडल क्षेत्र में पत्रकार होते ही नहीं थे, केवल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होते थे। और उस समय के पत्रकार बहुत अच्छे होते थे। और हम समझते हैं कि 90 ईस्वी तक, मुझको याद है क्योंकि हम 66-67 में पत्रकार दैनिक प्रदीप का बन गए थे। तो और वहाँ सीनियर सारे सीनियर थे, अंग्रेजी के भी थे 3-4, उर्दू के भी पत्रकार थे, हिंदी के भी पत्रकार थे और बहुत अच्छे थे और बहुत विद्वान सब होते थे। और उसमें मुझको याद है कि भारत सरकार का मिनिस्टर या बिहार का मिनिस्टर, अच्छा मिनिस्टर, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते थे तो हम लोग अपने तरफ से जो प्रश्न करते थे उसमें वो लोग थक जाते थे। लेकिन अब आजकल का जो पत्रकार है उसमें से मुझको जो जानकारी मिली है कि ऐसा ऐसा प्रश्न केंद्रीय मंत्री से पूछ देता है कि मंत्री जी स्तब्ध हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य कि इतना हल्का फुल्का प्रश्न पूछ देता है जिसका पता मिनिस्टर के पास नहीं होता। और ये मुझको लोग कहते हैं तो मुझको हंसी लग जाती है। और अब तो इतना पत्रकार हैं कि अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पत्रकार हैं नहीं, लेकिन अपने को बतलाते चलते हैं कि हम हिंदुस्तान के पत्रकार हैं, तो हम जागरण के पत्रकार हैं, तो हम भास्कर के पत्रकार हैं। और ये गलत है और इससे वो लोग मूर्ख ग्रामीण से पैसा भी वसूल लेते। पत्रकारिता जगत में कितने सम्मानों से सम्मानित किया जाता है? पत्रकारिता जगत में तो हम समझते हैं कि समस्तीपुर जिला में और दरभंगा खगड़िया में हमको एक हिंदुस्तान समाचार हिंदी न्यूज एजेंसी थी, उसका शताब्दी वर्ष उसका भी चला। उसमें समस्तीपुर जिला में हम ही को सम्मानित किया गया, चांद मुसाफिर जी को, सिर्फ एक व्यक्ति को सम्मानित किया गया और वह सम्मान मुझको मिला। वैसे मैं करंट एक वीकली बॉम्बे से बड़ा स्टैंडर्ड और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका छपती थी, मैं समस्तीपुर क्षेत्र दरभंगा डिवीजन कहिए कि मैं उसका भी रिपोर्टर था। और वहाँ प्रत्येक वर्ष पत्रकार की बुलाहट होती थी और सारा खर्च वही देता था, होटल भी वही देते थे। तो वहाँ मैं जब कभी जाता था तो बिहार के जितने भी पत्रकार बुलाहट 5, 7, 8 जाते थे, कोई आदमी विषय पर बोलने के लिए तैयार नहीं होते थे। तो मैं ये चेतना जगती थी कि बिहार की तो बुराई हो जाएगी, दूसरे राज्य का जो पत्रकार है वो तो टोंट करेगा। तो मैं हाथ उठा करके कहता था कि मैं बोलूंगा। और जब मैं जाता था तो पूरे देश के जितने भी पत्रकार स्पीच देते थे वो स्पीच रद्द हो जाता था और हमारा जो स्पीच होता था उसमें तालियां बजती थी और मंच पर जितने जज होते थे वो भी मुझको बधाई और पीठ ठोकते थे। और यहाँ तक कि प्रशस्ति पत्र केवल मुझको मिलता था पूरे बिहार में, तब जबकि झारखंड रांची के भी रिपोर्टर थे, ये बोकारो के भी रिपोर्टर होते थे, डाल्टनगंज के भी रिपोर्टर होते थे। इसके बावजूद भी वो भी सम्मान हमको मिलता था। और सम्मान एक दफे हमको और मिला कि पूर्वोत्तर रेलवे के डिविजनल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के 10 वर्ष तक हम सदस्य रहे। और जब सदस्य रहे तो हिंदी में हम पूरे समस्तीपुर डिवीजन में और कुछ सोनपुर डिवीजन में हिंदी को इतना बढ़ावा हम दिए कि समस्तीपुर और पूर्वोत्तर रेलवे ये क्षेत्रीय क्षेत्र में भी और मंडलीय क्षेत्र में भी फर्स्ट प्राइज मिलता था भारतीय रेलवे की ओर से।
इन्हीं दोनों को मिलता था। और जब हम लोग हटे उसके बाद से आज तक न समस्तीपुर को मिलता है न उसको मिलता है। तो हम लोग मेहनत करते थे और हम लोग चाहते थे कि जब सदस्य बने हैं तो अपना जो लक्ष्य होता है उसको पूरा करना ही चाहिए, यही हमारा दायित्व बनता है। और हम लोग बहुत आगे बढ़ते थे तब, जबकि मैं बतलाता हूँ, आश्चर्य लगेगा कि अधिकतर बिहार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इसके मेंबर होते थे, बने हुए थे। वो क्या कहते हैं, पद्मश्री रामावतार अरुण महाकवि, वो इसके सदस्य थे। वो डॉक्टर किशोर बिहार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, वो इसके मेंबर थे। इसी तरह से केवल बड़े बड़े लोग थे, केवल चांद मुसाफिर ही उसके सदस्य थे जो न कोनो सरकारी नौकरी में थे, लेकिन पत्रकारिता में हम थे और पत्रकारिता में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी थी। तो ये तो हम सम्मान बहुत जगह लिए हैं, उतना कितना बतला में, क्योंकि हम कवि भी हैं, कविता भी लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें भी हमको एनसीसी कोलियरी से वहां से भी सम्मान मिला। ये क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश में भी हमको सम्मानित किया गया। और बिहार में तो बहुत जिला है जहां हम सम्मान लेते रहे हैं। और अब तो सच पूछिए तो हमारे रूम में आइएगा तो हमारा सर्टिफिकेट और वो मोमेंटो देखिएगा तो आप मन ही मन चिढ़िएगा कि इतना ही कहाँ से ले आया है, लेकिन हम ले आते हैं। ये ईश्वर की कृपा है और हमारा श्रम है और निष्ठा है। जी, अभी वर्तमान में आपकी गतिविधि दैनिक कैसी रहती है सर? अभी जब से हम दैनिक पत्र की पत्रकारिता से मुक्त हुए हैं, क्योंकि हम अपने छोटा बेटा प्रवीण प्रियदर्शी एडवोकेट है यहाँ, और वो हिंदुस्तान का यहाँ पत्रकार है दल सिंह सयान मंडल से, और बहुत सक्रिय है और ठीक हमारे रास्ते पर वो चलता है। तो वो है, और अभी पत्रकार का हम यही करते हैं कि अपने फेसबुक पर जहां कोई गलती त्रुटि देखते हैं, पत्रकारों की गलती नहीं, समाज की गलती या सरकार की गलती, तो उस पर हम कमेंट जरूर लिखते हैं। और हमको कोई भय नहीं है जो हमको जेल भेज देंगे, चाहे हमको मरवा देंगे, लेकिन जो सत्य है, जो सत्य के रास्ते पर हम पत्रकारिता करते रहे हैं, वो आज भी हम सत्य इस पर सही चीज लिख देते हैं, चाहे वो परिणाम जो हो, लेकिन मेरा कर्तव्य है ये हम लिखते हैं। और दूसरी बात है कि साहित्य से भी हम जुड़े हुए हैं, और समस्तीपुर जिला में डॉक्टर हरिवंश तरुण जी ही एक व्यक्ति थे। बाद में ये हम समझते हैं कि 90, 92, 94, 97 ईस्वी की बात मैं बतलाता हूँ कि वो जीवित थे, तो वो कवि सम्मेलन करवाते थे। उससे साहित्य की जागरण जनता में फैलती थी, मिलती थी। लेकिन उनके निधन के बाद समस्तीपुर जिला में एक भी उनके शिष्य, जो कोई रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, कोई प्रिंसिपल हैं, कोई हेडमास्टर हैं, कभी भी कवि सम्मेलन नहीं करते हैं। एक रेलवे के रिटायर्ड पदाधिकारी हैं शिवेंद्र कुमार पांडे जी, जो दूसरे राज्य के हैं, और वो यही जमीन खरीद करके रिटायर होने के बाद हैं, और वो अपनी पत्नी की स्मृति में प्रत्येक महीना के अंतिम संडे को वो कवि सम्मेलन करते हैं, और वो बड़ा महत्वपूर्ण है। हम बहुत प्रभावित हैं उनसे। अगर वो नहीं रहते तो समस्तीपुर जिला मुख्यालय में एक भी कवि सम्मेलन नहीं होता। लेकिन मैं अपने कुछ मित्र के साथ दल सिंह सराय, विभूतिपुर, रोसड़ा सब डिवीजन, पटोरी सब डिवीजन, पूसा क्षेत्र में हम कवि सम्मेलन करवाते हैं, नए कवियों का सृजन करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, और अनुशासन भी बनवा करके रखते हैं। जो अनुशासनहीन होते हैं, ऐसे साहित्यकार को हम साहित्यकार मानते ही नहीं हैं, तो वह कवि कैसे बनेगा। इसलिए ऐसे को हम थोड़ा डांटते भी हैं, समझाते भी हैं। कुछ समझता है, कुछ नहीं समझता है, लेकिन मेरी ये भावना है कि साहित्य समाज को जोड़ने का काम, साहित्य में जो निहित है वो दूसरे में ताकत नहीं है, न राजनीति से, न ग्राम पंचायत से, न किसी संगठन से। इसलिए साहित्य को हम चाहते हैं कि गांव-गांव में साहित्य से लोग जुड़े। इंजीनियरिंग भी है और टेक्निकल भी है, लेकिन इस सब से
मनुष्य को लाभ नहीं होगा, प्रकृति को लाभ नहीं मिलेगा, लाभ मिलेगा दूसरे को। और इसलिए हम अपील इस माध्यम से, ये जो हमसे इंटरव्यू लेते हैं, हम इनको भी कहते हैं कि आप साहित्य का प्रचार कीजिए, आज प्रत्येक समाज में साहित्य को जीवित कीजिए, जो पढ़ें। मुझको याद है कि जब मैं छठा सतमा आठवां में पढ़ते थे तो हमारे गांव में बरगद का पेड़ बहुत था, चूंकि हाथी हमारे गांव में बहुत था। तो बरगद के पेड़ के नीचे 10-10, 12-12 वो बूढ़े लोग बैठते थे, कोई खाट पर और कोई जमीनों पर चटाई बिछा करके बैठते थे। और एक बूढ़ा प्रेमचंद की रचना या मैथिली शरण गुप्त की कविता या दिनकर जी की कविता ये पढ़ते थे तो हम लोग सुनते थे, और उसमें कविता हम लोगों को भी सुनते सुनते कंठाग्र हो जाता था, क्योंकि स्कूल मॉर्निंग होता था और वो लोग 3 बजे से शुरू करते थे, तो हम लोग चले जाते थे सुनने के लिए। और यही कारण है कि CH स्कूल से हम मैट्रिक किए, और जितना भी वो होता था उसको क्या कहते हैं, वो अंतराक्षी। अंतराक्षी में इतनी कविता की पंक्ति मुझको कंठाग्र हो गया था कि अंतराक्षी शनिवार के शनिवार होता था और फर्स्ट प्राइज में ही लेता था, क्योंकि कविता याद थी। वो जहां समाप्त दूसरा करे, अब बस वो अंतिम अंत में अगर को है तो तुरंत हम को से शुरू कर देते थे। वो साहित्य की देन है। अनुशासित हम आज भी है और युवा में भी थे। नटखट हम कभी नहीं थे, बदमाश हम कभी नहीं थे। शालीनता हमारी विशेषता थी। आज भी मैं शालीनता पर ध्यान देता हूँ, चरित्र पर ध्यान देता हूँ, ये सब कुछ करता हूँ। और इससे मुझको लाभ मिलता है कि मेरे दुश्मन भी सरेंडर कर जाते हैं, वह भी महसूस करते हैं कि इनके साथ हम लड़ाई नहीं करें, इनको हम बदनाम नहीं करें, फलना नहीं करें, ये सब नहीं करें। तो अब ये जिद कर रहे हैं, न तो हम अपनी प्रशंसा स्वयं आज तक नहीं किए हैं और न हम प्रशंसा अपनी करेंगे, क्योंकि जनता जानती है। हमारे जिला के बहुत ऐसा क्षेत्र है यहाँ मेरा नाम पूछ लीजिए तो हमको पहचानते नहीं है, लेकिन वो कहेंगे हाँ चांद मुसाफिर बाबू को हम पहचानते हैं। यही हम अर्जन किए हैं और यही आम जनता को हम खुश रख करके रखते हैं। पत्रकारों के लिए कोई संदेश सर? अभी के पत्रकार के लिए, अभी जितने पत्रकार हैं तो उनको समझाने की जरूरत नहीं है, और मैं समझता हूं कि उनको हम समझावें तो उसका एक कण भी वो महसूस नहीं करेंगे। इसलिए कथनी पर हमको विश्वास नहीं है, मुझको विश्वास है करनी पर। प्रैक्टिकली वो लोग करते हैं, नहीं करते हैं ऐसी बात नहीं है। और जहां तक है तो हम तो चाहेंगे कि मुफस्सिल संवाददाता, जितना अधिकृत संवाददाता है उसको बिहार सरकार या मोदी जी वेतनमान निर्धारित करवा दें, क्योंकि भर दिन वो लोग धूप में वर्षा में भीगते हुए ये लोग बौआते हैं, टहलते हैं, जाते हैं, कभी घर से बिना खा के चलते हैं। ऐसी परिस्थिति में तो पत्रकारों को तकलीफ होती है। और यही एक पूरे देश में, स्वतंत्र भारत में यही एक विभाग है, जो विभाग यानी प्रत्येक, हम समझते हैं कि सारा अखबार करोड़ों रुपया की आमदनी करता है, साल में करोड़ों रुपया की आमदनी करता है विज्ञापन से भी, लेकिन ये मुफस्सिल पत्रकार जो है उसको वेतनमान नहीं है। और वो काम करता है, गांव में जाता है, वर्षा में भीगता है, कहीं रात में गिर जाता है साइकिल से या मोटरसाइकिल से भी गिर जाता है, लेकिन इसकी परवाह अखबार वाले को नहीं है, मालिक को नहीं है। लेकिन हम चाहेंगे, नीतीश जी से भी बहुत अच्छे आदमी हैं और कई बार हम प्रेस कॉन्फ्रेंस समस्तीपुर में उनसे किए हैं और हमसे बड़ा घुल मिल के बातचीत किए। तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगा और मोदी जी से भी आग्रह करूंगा, मोदी जी जितना भी बिहार का मुफस्सिल संवाददाता है उस संवाददाता का वेतनमान जिस दिन निर्धारित कर दीजिएगा उस दिन हम समझ जाएंगे कि आपके टक्कर का आज तक कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं हुआ। जी, आपने हमारे चैनल के लिए समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी।